कोर्ट में मुझे लोग कहते थे तू मरासी है, मरासी कहने से तू तो वकील है। नेशनल जुबान, ये वाली नेशनल जानवर, हरामखोर। सारी जिंदगी पड़ी है करने को मौजों की, खिदमत कर तू इन मरासियों की फौजों की। इनके आगे जिस दिन तू गलती से अड़ेगा, तू मेरा बेटा बहुत राम मौत मरेगा। अस्सलाम वालेकुम। बर्जर पेंट्स की कॉमेडी सिटी में आप सबको अली आफ्ताब सईद का याहू मार का जंगली वेलकम। इससे याद आया कि मेरी जंगली बिल्ली किधर है? रिशम फैज भुट्टा। चाहे कोई मुझे जंगली कहे। रिशम, तुम ना शहरों की पली बड़ी हो, तुमने भेड़िए तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आज जो हमारा मेहमान है वो है दरिंदा। तो मैं खुद भी कोशिश करूंगा तुम्हें बचाने की, लेकिन थोड़ा सा ख्याल तुमने भी करना है। और अगर मुझे मजे आने लगे तो? वो हमेशा जो उसका नतीजा है ना वो अच्छा नहीं निकलता, मैं पहले बता रहा हूं तुम्हें। और इसके साथ ही बुलाते हैं कॉमेडी का जलाल मरहूम अहमद बिलाल। अस्सलाम वालेकुम। यार इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? ये देखिए ना, ऑडियंस वहां है, आप उधर देख के बात करें। तो क्या सीन है? मरहूम क्यों? मरहूम बस वैसे ही एहतियातन, वक्त से थोड़ा सा पहले, क्योंकि मैं वैसे जरा तेज आदमी हूं, तो मैं वक्त से पहले काम करने का आदी हूँ। टाइमिंग का मसला है। चलो, टाइमिंग का नहीं है मसला। अच्छा, तो तशरीफ रखें। आप यहाँ क्यों आए हैं? नहीं, वैसे ही दिल कर रहा था घूमने फिरने का। अच्छा, तो ये बताओ कि ये मुजफ्फरगढ़ से इतने छोटे, और इतना छोटा नहीं है। अच्छा, एड्डा है मुजफ्फरगढ़, एड्डा। अच्छा, तो मुजफ्फरगढ़ से जब एड्डे कॉमेडी सिटी में आए हो तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बड़ा। शुरू में थोड़ी सी तकलीफ हुई है कि यार ये क्या इन्होंने नया शहर बना दिया है, लेकिन अब ठीक है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल ठीक है। आप जब वकील थे तो कोई चीज ऐसी हुई हो जो हम जानना चाहते हो? देखिए, जब मैं वकील था तो उसके दौरान काफी सारे ऐसे वाकयात थे कि जो मेरी जिंदगी में जिन्होंने बड़ा शशो पंच का मुजाहिरा किया। मिसाल के तौर पे कोर्ट में मुझे लोग कहते थे तू मरासी है, मरासी कहने से तू तो वकील है। तो बेसिकली मुझे दोनों तरफ से काम मिलना बंद हो गया, तो मैंने सोचा कि वकालत बंद की जाए, तो यहाँ इसलिए मैं तशरीफ ले आया। वैसे किस हाँ क्यों नहीं टाइप की वकालत करते हैं? अच्छा, मैंने आपने छोड़ दी है। अच्छा, हाँ बिल्कुल ठीक है। फ्रेंच टाइप की वकालत वैसे मैं करता हूँ, जो आपने सवाल किया ना उसके मुताबिक। आई लाइक। थैंक यू। ज्ञान बांटना चाहते हो ऑडियंस को? नहीं, वो जो कुछ स्टैंड अप करके कुछ होता है, क्या मेरा ना दिल नहीं कर रहा, कर दूं? कर दो ना। अच्छा, तो भाई सूरत हाल ये है कि 2010 में मैंने किया लॉ, और मैंने लॉ प्रैक्टिस शुरू कर दी। 2015 तक मेरी वकालत अच्छी चल गई, और फिर मुझे ये लगा कि पैसे भी आ रहे हैं, लोग भी जानने लगे हैं मतलब कोर्ट में, तो मुझे तो जिंदगी में स्ट्रगल करनी है, मैं सेटल तो नहीं हो सकता। तो मैंने वो छोड़ा और एक्टिंग की तरफ आ गया। अब उसमें हुआ ये कि सेटल तो मैं अभी तक नहीं हुआ, लेकिन अगले प्रोजेक्ट में सेटल हो जाऊंगा, क्योंकि हर कोई यही कह रहा है कि ये प्रोजेक्ट इतने में कर दें, अगली फिल्म के बहुत पैसे मिलेंगे। ये मुझे बड़ा शौक है अगली फिल्म में काम करने का, अनलेस ये अंग्रेजी वाला अगली ना हो, पता लगे कि अहमद बिलाल अगली फिल्म में काम कर रहा है, तो वो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। लेकिन अगले प्रोजेक्ट का मुझे इंतजार है। और दूसरा ये कि अगर आपने एक्टिंग करनी है तो जिंदगी में डायरेक्टर से एक सवाल कभी नहीं पूछना, और वो सवाल ये कि सर पैकअप किस वक्त होगा? नहीं पता डायरेक्टर को। एक बंदा, बल्कि बंदा नहीं, वो मखलूक है, असिस्टेंट डायरेक्टर। ये जो एडी है ना, ये मखलूक ही अलग है, इसका कोई और ही सीन है, इसे हर बात का पता होगा लेकिन आपको कोई बात नहीं बताएगा। पता नहीं वो क्या मसला है। वही वाली बात है ना कि वो यार जैसे बस पे जो है ना चढ़ने नहीं दे रहा था कंडक्टर किसी को, तो सवारी ने उससे पूछा भाई बस की तेरी पहन है? तो वही वाला मसला है यहाँ पे। क्या बताओ, बहुत मुश्किल है। लेकिन अच्छा, मुश्किल तो बार है ही, हर फील्ड मुश्किल होता है, इस तरह से ये फिल्म इंडस्ट्री वाला भी मुश्किल है। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो लोग कहते हैं ना कि ये कास्टिंग काउच वाला कल्चर है, और ये इस तरह से आपको पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है तब जाके आपको कोई फिल्में मिलती हैं, यार आपका भाई आज तक 6 फिल्में कर चुका है। कास्टिंग काउच वाला सारा झूठ है,
ऐसा कुछ नहीं है कि कास्टिंग काउच होगा तब भी जाके जो है आपको काम मिलेगा। सब बकवास है, बिल्कुल झूठ है। कास्टिंग काउच पे आपने बिल्कुल यकीन नहीं करना। जो लोग कहते हैं कि कास्टिंग काउच है वो बिल्कुल बकवास है, झूठ है कास्टिंग काउच। ओके अच्छा, तो कौन से काउच का सोचना है? लाउंज वाले का। तो ये आप क्योंकि 3 जुबानों के शायर हैं, तो ये भी सुनने में आया कि नई जुबान सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 2 जुबानें आपस में लड़खड़ाएं। इसमें कितनी हकीकत है? ये बात काफी हद तक ठीक है। 2 जुबानें जब आपस में लड़खड़ाती हैं तो उससे एक नई जबान पैदा होती है। आप शायरी भी करते हैं? मुझे बहुत मजा आता है जब मैं शायरी करता हूँ। चल फिर इस शेर पे जो लिखी है सुना। हाँ, तो बेसिकली ना शहर पे मैंने क्यों लिखनी है? शहर देखे ना, शहर क्या होता है? कुछ नहीं होता। शहर होता है अपने बासियों से, अपने हुक्मरान से। तो बेसिकली बासियों के लिए तो मेरा दिल वैसे ही खुला है। ये मैंने अपने हुक्मरान के लिए लिखी है इस नए शहर के। मेरी बात हो रही है। इनकी बात तालियां बजा दो, कुछ नहीं होता, फ्री है, फ्री है। अर्ज किए कि इजाजत तो ले लो। ऐसा इजाजत है? इजाजत है। 2 दफा सुनाऊंगा। हाँ, अर्ज किया जनाबे सदर, इस नए शहर पे राज तू करेगा। इस नए शहर पे राज तू करेगा, हर एक बंदा बंदी तेरा पानी भरेगा, एंड पे जाके लेकिन तू कुछ तो ऐसा करेगा, तू मेरा बेटा बहुत राम मौत मरेगा। शुक्रिया, शुक्रिया। आगे इसके कि 5-7 गार्ड शार्ट साथ रख अपने, ठीक है। देख कैसे पूरे होते तेरे सारे सपने, सपनों में फाइनली सांप तुझे लड़ेगा, तू मेरा बेटा बहुत राम मौत मरेगा। ये मेरे हक में जा रही है। हक में? हक जो भी है बहुत अच्छी है। जान तेरी अपनी है, देख के लुटाया कर। नहीं सुनाता फिर मैं आप सुना दो। अच्छा, जान तेरी अपनी है, देख के लुटाया कर, रीट्वीट पैसे देकर तू करवाया कर, अपने सारे यारों को तू ऐसे ना जलाया कर। याद रख, जब भी तेरा यार तुझसे सड़ेगा, तू मेरा बेटा बहुत राम मौत मरेगा। और आखिर पे किया कि चुपचाप मान लेना बात सारे लोगों की, सारी जिंदगी पड़ी है करने को मौजों की, खिदमत कर तू इन मरासियों की फौजों की, इनके आगे जिस दिन तू गलती से अड़ेगा, तू मेरा बेटा बहुत राम मौत मरेगा। अच्छा, तो जो हमारी बात हो रही थी कि ये तो होगी नेशनल लैंग्वेज में, ठीक है। नज्म, तो एक जरा लाहौरी भी हो जाए अगर। हाँ। आपको लाहौरी जुबान आती है? भाई लाहौरी जुबान मुझे, लाहौरी गर्ल। लाहौरी में फिर आपकी खिदमत में ये जो है ना अपनी गजल जो है ना वो पेश करूंगा। इंशाल्लाह आपको बहुत बहुत मजा आएगा। ठीक, इजाजत है? इजाजत है? ठीक। ओए, ये वो मुझे ख्याल आया कि ये निकालना सेंसर ना हो जाएगी जो मैं सुनाने लगा हूं। क्यों? क्योंकि वो प्रोड्यूसर्स का है ना कि जो भी कॉमेडी बात आई वो निकाल देनी है इन्होंने। हाँ, ये बात। हाँ, तो मैं अच्छा अर्ज करता हूँ कि लॉर्ड, क्योंकि हमारा शहर है लॉर्ड से, मैं प्यार है तो लॉर्ड की गजल बनती थी। वो है कि जी, जो पानी सड़ से गुजरे तो कनाड़ा भूल जाता है। वाह वाह। जो पानी सड़ से गुजरे तो कनाड़ा भूल जाता है, हमें अक्सर ही किस्मत का सताड़ा भूल जाता है। उसे अक्सर ही अपने घर में जिल्लत सहनी पड़ती है, उसे अक्सर ही अपने घर में जिल्लत सहनी पड़ती है, जो आलू याद रखता है बखाड़ा भूल जाता है। अब इससे और बढ़कर नाम कितने याद रखूं मैं, अब इससे और बढ़कर नाम कितने याद रखूं मैं, कि अपना याद रहता है तुम्हारा भूल जाता है। वाह वाह वाह। और आखिरी इसका जरा मुलायजा फरमाइएगा, तेरा अहमद तुझे रोजाना मिलने को तड़सता है, तेरा अहमद तुझे रोजाना मिलने को तड़सता है, तेरे घर जाने का रास्ता बेचारा भूल जाता है। वाह 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 वाह। यहां पर इस शहर में एक और मसला भी है, और वो मसला अगर आप हमारा सुलझा दें, वो ये है कि क्योंकि नया नया बसाया ना हमने, तो यहाँ पे अभी नेशनल सिंबल्स डिसाइड नहीं कर पाए हम। ओहो, तो अगर आप रहनुमाई कर दें। ठीक है, सिंबॉलिकल। हाँ, कि फलाना हमारा क्या फलाना, ये तो बहुत जरूरी है, इसके बगैर तो कोई काम मुकम्मल नहीं हो पाती। बिल्कुल ठीक है, तो मैं आपकी तरफ कुछ फेंकता हूँ।
ठीक है। चीजें आप जी, जी, वो कर दें कि हमारा नेशनल फूल सबर का फूल। अच्छा, और नेशनल फल? नेशनल फल कबर का फल। अब बिल्कुल ठीक है। नेशनल पहाड़? राई का पहाड़। बिल्कुल ठीक है। नेशनल हथियार? लटकता हुआ खंजर। बिल्कुल ठीक है। ऐसे मौके पे तुम्हें समझाया हुआ है म्यूट हंसना होता है। I like it. आवाज नहीं आनी चाहिए हंसी की, वरना इसका मतलब है कि तुम्हें बात समझ आ वो गई है। सुन नहीं रही, वो सोच भी रही है। आपसे ज्यादा तो मुझे वो जानता है। अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। चले खैर आगे चलते हैं कि नेशनल जुबान? ये वाली। अच्छा, नेशनल दरख्त? नेशनल दरख्त किक्कर। वो क्यों? क्योंकि इस पे जो गुच्छा चढ़ाएंगे जख्माएंगे। बिल्कुल ठीक है। नेशनल जानवर? हरामखोर। नेशनल परिंदा? हेलीकॉप्टर। क्यों? क्यों? क्योंकि सस्ता पड़ता है, 60 रुपए किलोमीटर। 55 नहीं पड़ता? वो हमसाया मुल्क में है। अच्छा, नेशनल स्पोर्ट? बांदर किला। अच्छा, आपका नेशनल जहाज? सुबह सुबह जहाज होते हैं खड़े थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर तो नहीं। हाँ। नेशनल मशरूब? 3 पैग। वो क्यों? अब 4 ज्यादा हो जाते हैं, 2 पे मामला सही नहीं होता। नेशनल दरिया? नेशनल दरिया करने से निकलता है। अच्छा, हमारा कौमी हीरो? पोला रिकॉर्ड। और हमारा कौमी शायर? मरहूम अहमद बिलाल। अच्छा मरहूम, मैं तुम्हें जानता हूँ कितने सालों से। हाँ। कोई जगह नहीं जहाँ पे तुम जलील ना हुए हो। हाँ। तो डेटिंग और शादी वाले मरहले से भी लाजमी गुजरे होगे, और मतलब नसीब में जिल्लत लिखी हुई है। मैं नहीं इस बात मैं नहीं गुजरा। मैं नहीं ये तो वैसे भी फॉल है। ये कौन पूछता है शो में? अच्छा, ले कोई कौम को माहिराना राय देना चाहोगे शादी और डेटिंग पे? हाँ। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं माहिराना राय एक ही है मेरी कौम को। वो कौम के लिए मेरा ये पैगाम है कि दुम्बी सिटी और जंगली जई की फसलों से महफूज रहें। और मेरे से करीब। जंगली जई। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात नहीं, में? इनको कोई प्रॉब्लम कि नहीं लोग मेरे से। शादियां कर रहे हैं आपस में, मतलब खूबसूरत लड़कियां किसी और से शादी कर रही हैं। एक तो ये कि दुनिया में जब भी कोई लड़की, अच्छा ये मैटर नहीं करता वो खूबसूरत है या नहीं है, कोई लड़की किसी बंदे के साथ फंसी हो, मुझे लगता है कि ये मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, ये मेरे साथ जुल्म हुआ है। तो मैं तो वैसे इस चीज के खिलाफ हूँ। मसाज आपका मेरे से मिलना है। क्या मसाज? क्या बस आज? अच्छा। हाँ जी। अच्छा मरहूम, मैंने सुना है कि आगे आने वाली जंगें पानी के ऊपर होंगी। पानी निकालने पे? हाँ। पानी निकालने पे हो चुकी है? हाँ। उसकी क्या वजह बनी? 5-7 जंगी हुई है पानी निकालने की वजह से। मैं जो शिकस्त हुई हर जंग में, उसे मैं दरिया के भाइयों को पता लग गया था तो वो आ गए थे। अच्छा तो चलिए। तो भाई हो ही ना। यार इस शो के ना पैसे ना देना। मेरे हो गए, मजे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या मसला है कि हम हर चीज को धोना क्यों चाहते हैं? असल में हम अपनी किए कराए पे ना पानी डालना चाहते हैं, उसमें मजा भी आता है। इसीलिए जो है ना, अक्सर बाथरूम में भी लिखा होता है कि अपने किए कराए पे पानी जरूर फेर जाए, ताकि अगले आने वालों को तकलीफ ना हो। बिल्कुल ठीक है। और पानी फेरना जो है वो मिट्टी पाने से अफजल है। बिल्कुल है, देखिए तो डिपेंड करता है आप कहाँ पे हैं। अच्छा, तो इसके अलावा मुझे ये बताएं कि अगर हम आपको इस शहर की, इस अजीम शहर की शहरियत देते हैं, तो आप हमारे किस काम आ सकते हैं? मतलब इनके नहीं, बाकियों के किस काम आ सकते हैं? बाकियों के मैं भाईजान रुमाल से गानी वाला तोता बना लेता हूँ, और इसके अलावा मैं गटर खोल लेता हूँ। अच्छा, मैं ये चाह रहा था कि मैं भी यही चाह रहा था, बजाय इसके कि हम दे के शर्मिंदा हों। नहीं आप ना देखिए ना। नहीं भाई, मैं शहरियत की बात कर रहा हूँ। अक्सर लोग जो यहाँ आ रहे हैं ना, और हमें पसंद आ रहे हैं, उनको हम देते हैं एजाजी शहरियत। तो अभी आप हमें इतने पसंद नहीं आए। शहरियत है जी। अच्छा, आपको शहरियत चाहिए? नॉटी बॉय। मेरी आपको पता है ना कि आप इसके बाद किसी और जगह के शहरी नहीं रह सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल अंदाजा है। थैंक यू सो मच, आप सिर्फ मेरे शहरी हैं। अच्छा, ये बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे शहरियत दी, लेकिन और ये मेरे लिए एजाज भी है,
लेकिन बड़ी ही माजरत के साथ और बड़े अदब के साथ जी मैं ये शहरियत आपको वापस करना चाहूंगा। वजह ये है कि मुझे अपने मुल्क में जिला मुजफ्फरगढ़ से लड़ना है एमएनए का इलेक्शन। तो हमारे मुल्क में ड्यूल नेशनलिटी पे आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, और अगर मैंने इस पे इलेक्शन लड़ लिया, आपको तो पता होगा कि मेरे पास शहरियत है, तो आपने फिर गाना बना देना है, क्योंकि पहले साफिया ने मुझसे सवाल करना है, मरहूम साहब ये जरा बता दीजिए आपने किस दिन सरेंडर की, किस डेट को। बाद में आपने गाना बुला देना है, सच बता दे मरहूम वे तूने कब सरेंडर की। तो भाईजान मैं आज ही सरेंडर कर रहा हूं। तो अली आफ्ताब सईद, रिशम फैज भुट्टा और मरहूम अहमद बिलाल की तरफ से आप सबको रब रखा। थैंक यू सो मच। आपने यूनिवर्सिटी वाली वो वीडियो नहीं देखी जिसमें लड़के ने लड़की को प्रपोज किया? मैं तो अपनी जनरेशन का होने पे नाज कर रहा था कि वाह, जिस लड़की से पूछो वो बुक है, उनकी बुकिंग डन है। जितने लड़के हैं वो कहीं भी बुक नहीं है। तो ये डिमांड सप्लाई गैप है कि कौन सी इकोनॉमिक्स है, मुझे आज तक समझ नहीं आई। कि पहले रिलेशन चलता रहता है बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, फिर ये रात को सोती हैं, रात को सोते हुए इनकी फुप्पो अंगूठी पहना देती है और अगले दिन इनकार हो जाती है, मैं अब आपसे बात नहीं कर सकती।